राजधानी देहरादून के नालापानी क्षेत्र के जंगल में अवैध रूप से कैंप लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई और वन विभाग इस बात से पूरी तरह बेखबर रहा। खलंगा मार्ग पर 40 बीघा संरक्षित वन क्षेत्र में तार बांधकर गेट भी लगा दिया गया, जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ। खलंगा मार्ग पर हल्द्वानी के पास स्थित 40 बीघा संरक्षित वन क्षेत्र में हरियाणा निवासी एक व्यक्ति ने तार बांधकर गेट लगाया गया, जिसे देखते हुए हंगामा हुआ और फिर वहां से उस गेट को उखाड़ दिया गया। वहीं रिजर्व फॉरेस्ट में होने वाले इस अतिक्रमण से साल के हजारों पेड़ों को भी खतरा पैदा हो गया है। दूसरी तरफ जंगल के भीतर तारबाड़ लगा रहे व्यक्ति मौके पर किसी भी तरह की कागजात नहीं दिखा पाए। यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए तो फॉरेस्ट की टीम रात को ही 8-9 बजे आके उन्होंने यहाँ के गेट और बैरिकेडिंग सब हटा दिए यहाँ के आगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उस वक्त उन्होंने बोला कि ये फॉरेस्ट की प्राइवेट लैंड नहीं, ये किसी की प्राइवेट लैंड है, फॉरेस्ट का लैंड नहीं है। तो अगर ये फॉरेस्ट का लैंड नहीं था तो उस वक्त उन लोगों ने ये आंसर कैसे दिया, और अगर फॉरेस्ट का लैंड नहीं है तो वो लोग अपना गेट वेट निकाल के कैसे गए, फिर उन्होंने एक्शन कैसे लिया? तो ये एक्शन उसी वक्त क्यों नहीं था जब प्रेशर नहीं था? ये मेरा एक क्वेश्चन है। और उसके बाद तो आप अब देख ही रहे हैं, उसके बाद तो अभी आया है डिपार्टमेंट, बट कम्प्लीटली उनके स्टेटमेंट से यही पता चल रहा है कि ये कम्प्लीटली फॉरेस्ट का नेग्लिजेंस ही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नेग्लिजेंस है, जो इतना कुछ कंस्ट्रक्शन ये सब पेड़ कट गए हैं ऑलरेडी, इतने तो हो चुका है यहाँ पे। कुछ महीने पहले भी खलंगा के जंगल में एक सरकारी योजना के तहत पेड़ों को काटने की तैयारी की गई थी, जिसके बाद पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए सरकार ने अपना फैसला बदल दिया। वहीं अब एक बार फिर से निजी भूमि बताकर जंगल के बीचों बीच तारबाड़ नजर आई है, जिसके विरोध में ग्रामीण, पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता भी आ खड़े हुए हैं। ये इसमें कानूनी कार्रवाई फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई हो सकती है और इसमें जेल भी हो सकती है। दूसरी चीज़ इसमें यह है, हमारी जो पीआई पड़ी थी, जितनी भी फॉरेस्ट हैं, नाले खाले बंजर वगैरह, इनके इन्होंने आज तक फॉरेस्ट ने अपना कब्जा नहीं लिया। और दूसरी, अगर ये बताते हैं कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसी प्राइवेट आदमी के नाम है, तो ये प्राइवेट फॉरेस्ट है, इसको भी अगर जिसने सेल करा है तो उसी दिन ये गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई है, क्योंकि प्राइवेट फॉरेस्ट में ना तो एक पेड़ कर सकते हैं और प्राइवेट फॉरेस्ट भी बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। ये केवल इनको एक तरह से जंगल संरक्षण करने के लिए दे रखा है। इनको ये उसमें जिसने भी इसकी ज़मीन को बेचा है, अगर ये रेवेन्यू वाले बता रहे हैं, फॉरेस्ट वाले, कि रेवेन्यू में किसी का नाम है, तो ये उसी दिन गवर्नमेंट वेस्ट हो गई है और ये रिजर्व फॉरेस्ट में आ गई है। तो लिहाजा ये है, ये फॉरेस्ट की ज़मीन है और हमारी पीआई इसी चीज़ में पड़ी हुई थी। कहीं ना कहीं जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, अगर कोई यहाँ पर कब्जा कर रहा है या कोई यहाँ पर अवैध पातन कर रहा है, तो इसमें भूमिका वन विभाग की है। इनके अधिकारियों की मिलीभगत से ही ये काम हुआ है। और यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं, स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ भी कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे, उन्होंने ही इस माफिया को बताया कि किस तरह से यहाँ पर काम करने की सूचना हमें मिल रही है। तो स्थानीय नेताओं की, अधिकारियों की ही मिलीभगत से सारा खेल खेला जा रहा है। और ये जंगल जो हमारे हैं, इसको बचाने की लड़ाई है। हम लगातार यही बात कर रहे हैं, हमारा जल जंगल ज़मीन पर यहाँ के लोगों का अधिकार होना चाहिए। और जिस तरह से माफिया यहाँ आ रहे हैं, इनको बाहर खदेड़ने की यहाँ से आवश्यकता है। तो आज जनता लामबंद हुई है और इन पेड़ों को बिल्कुल भी यहाँ से हम कटने नहीं देंगे। इस ज़मीन को हम सुरक्षित करने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हंगामा होने और जनता की शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंचे डीएफओ मसूरी अमित तनवर ने मौके का निरीक्षण किया। इसके साथ ही वन विभाग के नक्शे को भी चेक किया गया। डीएफओ का कहना है कि वन विभाग और राजस्व की टीम संयुक्त तरीके से पूरे मामले की जांच करेगी। इसके साथ ही पूरी गतिविधि को लेकर संबंधित क्षेत्र में वन विभाग के स्टाफ से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।